नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। हॉकिंग के परिवार ने एक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की है। हॉकिंग के बच्चे लूसी, रॉबर्ट और टिम ने अपने बयान में कहा है कि हम अपने पिता के जाने से बेहद दुखी हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया है। उनके पास 12 मानद डिग्रियां थी। हॉकिंग के कार्य को देखते हुए अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया जा चुका है। ब्रह्मांड के रहस्यों पर उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम काफी चर्चित हुई थी। बात उपचुनाव की करेंगे। उपचुनाव का रण यूपी बिहार में उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। यूपी में बीजेपी और सपा में टक्कर है। गोरखपुर सीट पर बीजेपी आगे है, फूलपुर में सपा प्रत्याशी आगे और बिहार में तीनों सीट पर एनडीए आगे चल रही है। तो उपचुनाव यूपी और बिहार में जहां काउंटिंग की जा रही है, मतगणना का आज दिन है। यूपी में बीजेपी और सपा में टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं गोरखपुर सीट पर बीजेपी आगे और फूलपुर में सपा प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। वहीं बिहार में तीनों सीट पर एनडीए आगे चल रही है। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल का मामला। एसओजी ने नकल गिरोह में शामिल स्कूल पर मारा छापा। मुरलीपुरा के डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल पर छापा मारा गया। डॉल्फिन संचालक भी नकल गिरोह के फर्जीवाड़े में शामिल है। एसओजी ने स्कूल संचालक रामनिवास को हिरासत में लिया है। स्कूल संचालक सहित 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। कई अभ्यर्थियों को हाईटेक तरीके से नकल करवाई गई। एसओजी एडीजी उमेश मिश्रा, आईजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में यह कार्रवाई जारी है। डॉल्फिन अकेडमी संचालकों से एसओजी पूछताछ कर रही है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब कई चीजें सामने आ रही हैं और एक बड़ा नेक्सस यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब स्कूल संचालकों से भी लगातार पूछताछ जारी। फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए नेताजी, जो एसओजी ने आज देर रात डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल जो मुरलीपुरा में है, इस पर दबिश दी थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, राउटर्स और इनको जब्त किया है। साथ ही जो स्कूल का संचालक है रामनिवास, उसको भी एसओजी ने हिरासत में लिया है। 3 अन्य लोग हैं जिनको हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस जो एसओजी की कार्रवाई में वो सामने आ रही है कि कल जो राजीव नाम के शख्स को, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसको एसओजी ने गिरफ्तार किया था। ये इस गैंग के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनसे पैसे की वसूली करता था। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो कई स्कूल हैं, कई कोचिंग संस्थान हैं, कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा चल रही है वो इसमें शामिल जो है उनकी मिलीभगत सामने आ रही है। तो अब सवाल उठने लगा है कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें कितने बड़े पैमाने पर ये फर्जीवाड़ा हुआ है, कितने ऐसे अभ्यर्थियों को पास करवा दिया गया। तो क्या जो ये दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। तो एसओजी इस मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी वार्ता कर रही है। एसओजी के अधिकारी जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। इनको हिरासत में लेकर के एसओजी मुख्यालय ले जाया गया है, जहां इनसे पूछताछ जारी है। जी राकेश जी, अगर अभी बात करें एसओजी की, तो एसओजी इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली, क्योंकि ये परीक्षा जहां जहां आयोजित हुई है बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, तो एसओजी का अगला कदम अब क्या होगा इसमें? बिल्कुल, देखिए नेताजी, जो कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से एसओजी ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इससे ये साफ जाहिर है कि सैकड़ों अभ्यर्थी इस गिरोह के जरिए फर्जी तरीके से इस परीक्षा को पास करने में के प्रयास में थे और इस गिरोह ने उनसे पैसा भी लिया है। अब अभी तक जो इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, तो क्या ऐसे अभ्यर्थी जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, अगर गलत तरीके से वो पास हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल राजस्थान पुलिस की भर्ती पर खड़ा हो जाएगा। तो एसओजी पूरे मामले को गंभीरता से देख रही, क्योंकि नागौर में भी बहुत बड़े पैमाने पर इनका नेटवर्क है, कई जिलों में इनका नेटवर्क है। तो उन पर कार्रवाई करना एसओजी सहित कई एजेंसियों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो संभवतः इसमें जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो एसओजी से रिपोर्ट लेकर के हो सकता है परीक्षा को निरस्त करके दोबारा नए सिरे से करवाई जाए, या फिर इस विषय में और जो भी
सही परिणाम जो आएंगे उस पर एसओजी सरकार और राजस्थान पुलिस को मार्गदर्शन दे सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें दर्शकों को कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नकल का ये मामला है। यहाँ एसओजी ने नकल गिरोह में जो स्कूल शामिल थे उन पर छापे मारे हैं और डॉल्फिन अकेडमी के जो संचालक हैं उनसे एसओजी अभी पूछताछ कर रही है और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। बेहद गंभीरता के साथ इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, जहां कई अभ्यर्थियों को हाईटेक तरीके से नकल करवाई गई है।